हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। सो इसमें हम देखेंगे कि जो एटम होता है, अणु होता है ना, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे बनता है, उसमें कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर? तो दोस्तों आपको पता है मैटर क्या होता है ना? मैटर हम बोलते हैं ना, क्या होता है? द टर्म मैटर refers to anything that occupies space and has mass। ऐसा कोई भी चीज, कुछ भी जो क्या करे, स्पेस कवर करे एंड उसका मास हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटर। सेकेंड इज व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट constituent unit of ordinary matter that consists electron, proton and neutron। दोस्तों एटम क्या होता है? एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, ठीक है। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने देखा है कि मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम। इफेक्टिवली एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, है ना। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। An atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical changes, है ना। हम देखेंगे टेबल 5.1 shows name and formulae of some substances। Complete the table by putting tick mark in the appropriate box to indicate the information of the smallest particles and the types of matter। First is water। So formula is water is H2O। And is an atom? No। Is a molecule? Yes, it's a molecule। Single types of atom in the molecules? No। Different types of atom in the molecule? Yes, because of in the water there is a oxygen and hydrogen include। Type of matter is element or compound? Yes, compound, क्योंकि elements का होता है सिर्फ सिंगल नहीं है, ठीक है। कंपाउंड में दो, वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन है, इसलिए हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज अ एटम और इज अ मॉलिक्यूल। सो इज अ एटम। सिंगल टाइप्स ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स? यस। एंड टाइप ऑफ मैटर? यस, एलिमेंट्स। तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया में हम डायरेक्टली टिक करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स एंड इट्स कंपाउंड। नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन में देखेंगे इज एन एटम, ओके, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स में टिक करेंगे और ये एलिमेंट्स होता है। मीथेन, यस, डायरेक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स होता है, सो इट्स कंपाउंड। आर्गन, आर्गन इज एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स में नहीं टिक करना है। डायरेक्टली टाइप्स में जाएंगे तो एलिमेंट्स होता है। ये आर्गन क्या है? एलिमेंट्स है, और ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। नियॉन, नियॉन क्या है? इज एन एटम एंड सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना होता है और ये एलिमेंट्स है। क्लोरीन, यस, इज एन एटम, ये भी सिंगल ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स बने होते हैं और ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया है
नाउ हम देखेंगे वी हैव लर्न इन द अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है सब्सटेंस का, किसी चीज का, मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल से ही बनता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन एटम, है ना। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जिसका जो एटम होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है ना, मिक्स होकर नहीं बनता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल बनता है कैसे, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन एटम, है ना। इस समय ये समझता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या करता है, केमिकल में क्या करता है, कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। जो ये कॉन्सेप्ट है एटम का वो बहुत ही पुराना है, 2500 साल पुराना है, ठीक है। However, it was forgotten in the course of time, लेकिन ये क्या हमने भुला दिया अपने कोर्स में, ठीक है। In the modern times, है ना, scientists on the basis of experiments explain the nature of atom as well as the internal structure of atom। अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं कि उसका नेचर कैसा है और साथ में उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, किस तरह एटम बनता है। इट स्टार्ट विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन की थ्योरी से कि डाल्टन ने क्या कहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग जरा, डू यू नो, ओके, इंडियन फिलोसोफर कैनन 6th century BC स्टेट दैट देयर इज अ लिमिट ऑफ टू डिवाइड मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। एक लिमिट है डिवाइड करने का इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। इट इनडिविजिबल पार्टिकल दैट कंसिस्ट मैटर वेयर नेम बाय कनद मुनि, ठीक है। जो इन अनडिवाइडेबल है, जो डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम कट नहीं कर सकते, ऐसे वो क्या नाम दिएगा, कनद मुनि। और बाद में उसका नाम ऐसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं ना, परमाणु। परमाणु मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब है परमाणु होता है जिसका मतलब होता है सबसे छोटा कण, सबसे छोटा। ही ऑल्सो स्टेट दैट परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या होता है परमाणु, इनडिस्ट्रक्टिबल। सेकेंड देखेंगे ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्रिटस, हाँ, डेमोक्रिटस 5th century BC में थे ये। स्टेट दैट, उन्होंने क्या बताया, इज मैटर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज कैनॉट बी डिवाइड, और वो कभी डिवाइड नहीं होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज नेम बाय डेमोक्रिटस एज एटम, इनका नाम दिया गया। इन ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, एटम्स का मतलब होता है मीन्स द वन विच कैनॉट बी कट, वो ऐसा चीज जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने क्या थ्योरी दिया, क्या बताया, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 एडी। उन्होंने, ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इनका नाम है, और 1803 में इन्होंने थ्योरी दिया, ठीक है, हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। और उनके नाम से ये एटॉमिक थ्योरी हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उनके थ्योरी के सिद्धांत के हिसाब से मैटर इज मेड ऑफ एटम। मैटर क्या है, किससे बनता है, यस, एटम से बनता है। एंड एटम आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, और एटम जो होता है वो डिवाइड नहीं हो सकता और नहीं वो खंडित हो सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल, याद ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास। जितने भी एटम हैं सब अपने अलग डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, और एटम एक ही होता है बट हर एलिमेंट्स का अलग अलग एटम होता है और उसके मास भी अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो आपको फोटो दिख रहा होगा, पिक्स दिख रहे होंगे जॉन डाल्टन के, एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दिया था, ठीक है। ट्राई दिस, टेक अ सॉलिड बॉल एंड बूंदी लड्डू, है ना, एक सॉलिड बॉल लो प्लास्टिक वाली, और एक बूंदी लड्डू लो, बूंदी लो, है ना, बूंदी के लड्डू। प्रेस बोथ दिस पेयर्स विथ योर पाम, व्हाट डू यू फाइंड। वो दोनों को अपने हाथ से दबाओ तो आपको क्या समझता है,
कि जो बूंदी का लड्डू है वो इजिली क्या हो रहा है, फूट जा रहा है ना, क्योंकि उनके बीच में क्या था, स्पेस था। एंड जो सॉलिड बॉल है वो क्या है, बहुत सॉलिड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फूटता नहीं है। कट द सॉलिड बॉल विद द शार्प नाइफ, व्हाट डिड यू फाइंड। ऑब्वियसली जब हम सॉलिड बॉल को कट करेंगे तो वो इजिली कटेगा नहीं, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग है ना, एकदम पास में है, इसलिए वो नहीं कटता है, वो हार्ड है, इजिली नहीं कटेगा। ये हमें समझ आता है। अब देखते हैं यहाँ पे भी, अब बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, जो बूंदी लड्डू है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है। इट इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो किसे बना है, छोटे 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 बूंदियों से वो क्या बनता है, बूंदी का लड्डू बनता है। तो उसके अंदर छोटे छोटे बूंदी है, ठीक है। द बूंदीज टू ईच अदर, बहुत सारी बूंदियां एक दूसरे को चिपक करके बनी है। हाउएवर द सॉलिड बॉल ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो सॉलिड बॉल है उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, वो अंदर से कुछ है ही नहीं, खाली है। द एटम एज डिस्क्राइब बाय डाल्टन, जो एटम डाल्टन ने डिस्क्राइब किया है, टर्न आउट टू बी अ हार्ड, जो उन्होंने बताया वो क्या है, हार्ड है, सॉलिड स्पेयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या बोला, सॉलिड स्पेयर है और उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उनके सिद्धांत के हिसाब से द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। उन्होंने क्या बताया, ध्यान रखना, डाल्टन ने बोला कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। द साइंटिस्ट जे थॉमसन डेमोन्स्ट्रेट experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than an hydrogen atom। जो उसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं हाइड्रोजन एटम के, कितना 1800 टाइम कम होते हैं हाइड्रोजन, इसलिए क्या बोलते हैं, लेटर दिस पार्टिकल वेयर नेम एज इलेक्ट्रॉन, और बाद में उसी पार्टिकल्स का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो कॉमन सब्सटेंस होता है उसको क्या क्या कहा गया, न्यूट्रल कहा गया, ठीक है। ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड द एटम विच कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो क्या हुआ, जो केमिकली सब्सटेंस है ना, एटम और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब सीधा है कि जब वो दोनों का न्यूट्रल हुआ, जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस है 10 और नेगेटिव चार्जेस है 10, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है, दोनों में कोई चार्जेस है ही नहीं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट। थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फॉर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने प्लम पुडिंग क्या किया, एक मॉडल दिया, उसके हिसाब से हम जानेंगे क्या 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 उन्होंने बताया। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904, है ना, 1904 में उन्होंने क्या दिया, एक मॉडल दिया। इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन्होंने सबसे पहला मॉडल स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it। और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है, उसके अंदर ही होता है। The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और उससे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। Therefore इसलिए क्या बोलते हैं, Therefore the atom becomes electrically neutral, ठीक है, समझा अभी आपको। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। हाउ विल यू थिंक अबाउट एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दोस्तों जो डाल्टन थॉमसन मॉडल जो जिन्होंने दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, ओके, बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोला कि यूनिफॉर्म एज पर द नॉन यूनिफॉर्म एज पर डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। डू यू नो प्लम पुडिंग और प्लम केक
क्या होता है देखेंगे, ठीक है। प्लम पुडिंग और प्लम केक इज स्वीटिश प्रिपेयर ड्यूरिंग, है ना, स्वीट डिश होता है, मीठा, एक मीठा तरह का एक डिश होता है, और ये हमें क्रिसमस के समय हम बनाते हैं, ठीक है। इन ओल्ड टाइम्स दिस डिश वॉज मेड इन वेस्टर्न कंट्रीज, और पहले ये कहाँ बनता था, वेस्टर्न कंट्रीज में बनता था। इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, बाय एडिंग पीसेस ऑफ ड्राइड फ्रूट कॉल्ड प्लम, है ना, जो ड्राई फ्रूट होता है मुनक्का, है ना, और ये बादाम, है ना, काजू, ये सब डाल करके बनाया जाता था। दिस डे अभी यही चीज़ कैसे क्या डालते हैं, रेसिन्स और डेट्स आर यूज, अभी खजूर यूज़ करते हैं और मुनक्का, ठीक है, मुनक्का यूज़ करते हैं। इफ दिस नेक्स्ट देखते हैं, इफ दिस स्ट्राइकर फ्लिक्ड बाय यू मिसेज द कॉइन दैट यू एम एट, वेयर वुड द स्ट्राइकर गो। तो दोस्तों ये स्ट्राइकर कहाँ जाएगा, तो देखेंगे अगर हम कोई स्ट्राइकर से खेलते हैं और उसके जो कॉइन से मिस हो जाता है, तो इट वुड गो इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड्स विच इट वॉज इनिशियली फ्लिक्ड, है ना, जहाँ पे हम मारेंगे अगर डायरेक्शन मिस हो जाए तो वो जिस डायरेक्शन मारे उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इफ द स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन इन विच डायरेक्शन विल इट गो, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू और साइड और इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर सेम डायरेक्शन में है और अगर क्लिक करके रिवर्स होता है, ठीक है, तो इट्स गोइंग ऑन रिवर्स डायरेक्शन, अदरवाइज इट्स गो ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड। अब देखेंगे रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम बाय हिज celebrated scattering experiment and put forward the nucleus model of atom in the year 1911, है ना, 1911 में क्या किया उन्होंने, ये मॉडल दिया। रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, है ना, रुदरफोर्ड ने बहुत पतला सोने का पन्नी लिया, ठीक है, झिल्ली बोलते हैं ना, वो लिया, एंड बॉम्बार्डेड इट विद द पॉजिटिव चार्ज, और उस पर बहुत तेजी से आघात किया, आघात में बॉम्बार्डे में बहुत तेजी से उस पर आघात किया, किसका, पॉजिटिव चार्ज अल्फा किरणों का, है ना, अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, आघात किया, किस में से निकाला, वो भी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकाला गया, रेडियम से, ठीक है। ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय मीन्स ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, है ना, स्क्रीन लगाया फ्लोरेसेंट का, और सोने की जो झिल्ली है उसके साइड में, ठीक है। It was expected that the alpha particle would get reflected from the gold foil, तो उन्हें एक्सपेक्टेशन था कि वो जो अल्फा किरणें हैं क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इफ द पॉजिटिव चार्ज मास वेयर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, है ना, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो। अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अधिक से ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा फॉइल के बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है, और स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ थ्रू अ स्मॉल एंगल, है ना, बस कुछ ही अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रिटर्न आ रहे हैं छोटे और थोड़ा एंगल चेंज करके। अ स्टिल स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल एंड surprisingly one alpha particles out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path। तो 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल छोड़े हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल छोड़े हैं, उसमें से सिर्फ एक ही, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब यहाँ पे उसका कुछ दिया गया है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन साइड में लगा दिया, बीच में गोल्ड फॉइल रखा और यहाँ से अल्फा, बाहर से अल्फा किरणों को छोड़ा, तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा किरणें हैं वो सीधा निकल जा रहे हैं, बस कुछ ही बस क्या हो रहे, रिटर्न आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, देखेंगे द लार्ज नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ, मतलब अधिक से अधिक बीच में से निकल जा रहे हैं, इसका मतलब कि बीच में कोई चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है, बीच में खाली है,
It means that there must be mainly an empty space inside the atom in the solid gold foil. तो जो solid gold foil है उसके जो एटम है उसके बीच में कुछ नहीं है, इसके वजह से क्या हो, अल्फा किरणें बाहर निकल जा रही हैं. The small number of alpha particles get deflected through a small or big angle must have a phase or obstacle in their path. मतलब बस एक या दो ही जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं, है ना. हैव अ फेज एंड ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ, कुछ ही बस फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल बीच में रुकावट महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज सारे के सारे बाहर निकल जा रहे हैं, है ना. इट मीन्स दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड हैवली पार्ट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ द एटम. इसका मतलब तो बीच में कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन रोकने वाला कुछ तो चीज है. फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम्स एज फॉलो. बाद में उन्होंने रुदरफोर्ड ने क्या किया, मॉडल न्यूक्लियर मॉडल दिया, ठीक है. क्या दिया, देखिए यहाँ पे आपको रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, जैसे कि बहुत सारे किरणों को छोड़ा, बस बीच में से जो अगर किरणें जो जाएगी अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करके वो रिटर्न चले जाएगा उसी डायरेक्शन से, ठीक है. तो इसका मतलब बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है. अब देखते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एन एटम, है ना, उन्होंने बताया, ठीक है, कि बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में. ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. पूरा का पूरा जो इंटर मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में. थर्ड है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और जो निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है उसके चारों बाजू क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं. द टोटल निगेटिव चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. तो दोस्तों जितना न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस होंगे उतने ही एग्जैक्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. एज द अपोजिट चार्ज आर बैलेंस, अगर अपोजिट चार्ज बैलेंस हो जाता है, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल होता है, वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते बाहर घूमते हैं, रिवॉल्व करते ऑर्बिट में, उनके बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है, ठीक है. अब देखेंगे which discovery did point out that then atom has an internal structure. तो जो फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं वो क्या होता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं. एन एस्टैब्लिश लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज, हम देखेंगे कि जो फिजिक्स होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है चीज पार्टिकल, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्बिट के कक्षा के बाहर घूमते रहता है. इट एनर्जीज डिक्रीज, और वो क्या होता है, वो उसमें एनर्जी डिक्रीज होती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, द एटम डिस्क्राइब्ड इन रुदरफोर्ड्स मॉडल टर्न आउट टू बी अनस्टेबल. रुदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से क्या हुआ, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है. लेकिन इन रियलिटी हाउएवर ऑल एटम्स एक्सेप्ट, सिर्फ रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं वो ही क्या है, बाकी सब स्टेबल होते हैं, ठीक है. इतने रुदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि सिर्फ रेडियो एक्टिव एटम को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम होते सब क्या है, स्टेबल होते हैं. दिस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव्ड बाय द एटॉमिक मॉडल पुट फोर्थ बाय नील्स बोर इन द ईयर 1913. और ये जो गलतियां हैं, कमियां हैं, ओके, जो कमियां जो इन्होंने बताया रुदरफोर्ड ने, ये कमियां 1913 में नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल थ्योरी में मॉडल में उन्होंने बताया और उस कमियों को दूर किया. अब देखेंगे बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल. जो बोर्स थे वो उनके जो उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट मॉडल बताया, कैसे देखेंगे. इन द ईयर 1913 डेनिश साइंटिस्ट Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth stable orbit atomic model. उन्होंने ये बताया the important
पोस्टुलेट ऑफ बर्ड्स एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलो। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स दिया वो देखेंगे। फर्स्ट क्या कहा उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो उन्होंने बताया कि जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटॉमिक्स और न्यूक्लियस के बाहर, वो सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक सेंटर से होते हैं, ठीक है। वो किस पे एकदम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, न्यूक्लियस पे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला उन्होंने, दूसरा उन्होंने कहा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो क्या होती है, वो स्टेबल होती है, वो चेंज नहीं होती है अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो, ठीक है। थर्ड उन्होंने बोला व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इनर से, अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाता है, तब वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी गेन करता है, ठीक है। और एनर्जी, ऑब्जर्व एनर्जी इक्वल्स टू द डिफरेंसेस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, ओके। एंड जब वो व्हेन इट इज जंप फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। जितनी एनर्जी होती है वो क्या करता है, निकालता है, इमिट करता है, ठीक है। जब वो क्या होता है, जब वो बाहर से अंदर जाता है तो एनर्जी क्या करता है, छोड़ता है, और जब अंदर से बाहर जाता है तो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है, बढ़ाता है अपनी एनर्जी को। अब देखेंगे डिड यू नो में, ठीक है, व्हेन टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज थ्रोन ऑन द एलपीजी गैस स्टोव फ्लैम, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड होता है उसको जब हम एलपीजी गैस स्टोव होता है उस पर ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है, तुरंत उसमें से येलो स्पार्क निकलता है, पीला कलर का स्पार्क निकलता है ना। इफ सोडियम मेटल पुट इन द वाटर, अगर सोडियम मेटल हम पानी में डालते हैं, इट बर्न्स टू गिव येलो फ्लेम, और वो जलता है कैसा, और फ्लेम कैसे निकलता है, येलो फ्लेम निकलता है ना। ऑन रोड सोडियम वेपर लैंप्स गिव येलो कलर लाइट, है ना। और जो सोडियम लैंप होता है बाहर रोड पे वो कैसे कलर देते हैं, येलो। देखा होगा आपने कि रोड पे जो रात में जो लैंप होते हैं तो उनका कलर कैसा होता है, पीला कलर पूरा होता है ना, यस। फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल्स हमें ये समझता है द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट सेल में जाता है, एंड कम बैक टू इनर सेल बाय इमिटिंग एनर्जी, और बाद में क्या करता है, एनर्जी को निकालता है, जब बाहर अंदर आता है एनर्जी को बाहर निकालता है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल्स ऑफ सोडियम इज फिक्स। जो ये डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का दो सेल में सोडियम के फिक्स होता है। दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट, और ये जो एनर्जी होता है डिफरेंस, ये येलो एनर्जी लाइट एनर्जी के सिमिलर होता है, ठीक है। देयरफॉर इन अबव एग्जांपल सेम स्पेसिफिक येलो लाइट इमिटेड, और इसीलिए वो क्या करता है, जो स्पेसिफिक येलो लाइट ही इमिट करता है, निकालता है, ठीक है। यहाँ पे बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल्स का दिया है, आपको यहाँ पे दिखेगा जो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, और बीच में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो निगेटिव होता है। और उसके चारों बाजू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट भी दिया है वो हम इसको जानेंगे। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसको कहते हैं के शेल कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो एल शेल, तीसरा एम शेल, और चौथा एन शेल कहते हैं। ऑर्बिट होता है, शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो एक ही होता है, ठीक है। तो देखेंगे सम मोर एटॉमिक मॉडल वेयर पुट फोर्थ आफ्टर बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोर एटॉमिक मॉडल है इसके बाद भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज स्टडी एट डेप्थ विद द एडवेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है, मशीन्स। जो इसके बाद भी बहुत सारी डेप्थ स्टडी हुई, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और बाद में इसी को क्या नाम दिया, अलग ब्रांच साइंस में इन्वॉल्व हुआ,
रिवॉल्व हुआ, उसका नाम दिया गया क्वांटम मशीन। ठीक है, अभी मैकेनिक्स का जो है, विद द ऑल दो सम वेल एक्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एज फॉलोज। तो कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके आगे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर हम न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे, उसके कितने साइज हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ले, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ आपको डाउट हो तो वो भी पूछें, कमेंट करें, मैं उसे उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, मैं जस्ट अभी अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।